सही है। आपकी आज जो बैठक हुई है इसके दो पर्पज है, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ जी। एक तो राष्ट्रीय गठबंधन मंच का सोसाइटी में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आज का ये उद्देश्य, जब बड़ी बड़ी पार्टियां भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां जब गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हैं तो छोटे छोटे लोगों को भी गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो ये देखे सर, आपको मैं बताता हूँ जी सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ड्राइवर समाज के लिए जो पिटीशन लगाने हैं, तो हमने प्रमुख मुद्दे हमने डिसाइड करे हैं। बैठे जाओ सर। हाँ, डिसाइड करे हैं जी। उसमें से अभी बातचीत के माध्यम से हमारे वकील साहब जनसहारा पार्टी के बता रहे थे कि इसमें हिट एंड रन कानून जो लागू हो गया है अच्छा। इसको ऊपर से रखिए, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है उनका। और मैं तो ये सोचा था कि ये होल्ड पर है, लेकिन आप यहाँ मीटिंग में आज समझ में आया कि वो लागू हो चुका है। तो सबसे पहले इसको हम लेते हैं कि ये मुद्दा जो है हिट एंड रन कानून वाला, इसको खत्म करना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर हमने मांग करी ड्राइवर साथियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ड्राइवर आयोग का गठन हो जी। बिल्कुल सही बात। ड्राइवर सामाजिक जो सुरक्षा है, कहीं पर भी उसके साथ शोषण होता है, मारपीट होती है, मर्डर हो जाता है, उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं, तो इन सब का पूरा खाका जो है कि होना चाहिए। सेकंड हमने मांग करी है ड्राइवर ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों बेस्ट जो कंपनियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में, इनका जो है कि सरकारी नियंत्रण में इनको लाया जाए। सरकार इनका किराया तय करे, सरकार इनको चलने के लिए दिशा निर्देश दे, गाइडलाइंस दे, सारी चीज़ें सरकार तय करे। बहुत अच्छा। तीसरी इनका हमने मांग करी है, इन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी एक तरीके से। कैसे? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट बाइकों को बैन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कंपनियों को ये आदेश जारी करा है कि अगर आपको प्राइवेट बाइकें चलानी है तो आपको पीली प्लेट करनी होगी, कमर्शियल श्रेणी में आना होगा, उसका इंश्योरेंस करना होगा कि कल को कोई एक्सीडेंट होता तो सवारी को कुछ हेल्प मिल सके। तो सब पब्लिक का भी मामला है, क्योंकि उसको अगर एक्सीडेंट होता तो पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो इनसे अवहेलना कर रही है। हाँ, कंपनियां अवहेलना कर रही हैं, प्राइवेट ये गाड़ियां चलवा रही हैं, टैक्सी के रूप में बाइकें चलवा रही, इससे हमारा कमर्शियल जो नुकसान हो रहा है ड्राइवरों का, ऑटो टैक्सी का खत्म हो गया काम। तो इन पर शिकंजा कसने के लिए इनसे जुर्माना वसूला जाए, और जुर्माना वसूल कर ड्राइवर के वेलफेयर पर खर्च करा जाए। हाँ, उसके मतलब उसके हक अधिकार के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी सहायता के लिए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ये कंपनियां हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जितने भी NCR में ये बाइकें चल रही हैं, ये सब गवर्नमेंट के देख रेख में ही चल रही हैं, और उनको जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह लेके ही चल रही हैं। इसीलिए यहाँ पर सड़क पे कोई उनका चालान नहीं काट सकता है। आप रोड पे जाइए, जो किसी बाइक को रोके कि भैया आपका चालान कटेगा, किसी आप ट्रैफिक वाले को बुला लीजिए, ट्रैफिक वाला बोलेगा भैया इनको परमिशन मिली हुई है। परमिशन नहीं मिली हुई है। मतलब ये जो सरकारें हैं वो मिली भगत से चल रहा है सरकार, चाहे कंपनी का केंद्र सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, दिल्ली प्रदेश की सरकार हो, दोनों की मिली भगत से ही ये कंपनियां जो है कि धांधलीबाजी कर रही हैं और प्राइवेट बाइकें चला रही हो, हमारे रोजगार को खत्म कर रही हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जैसे कि अगर मान लीजिए ऑटो का काम बिल्कुल आज के टाइम पे ठप है, और जो ऑटो होता है वो कई हज़ार, 2-4 हज़ार रुपये टैक्स देकर दिल्ली में चल रहा है। लेकिन अगर बात करें बाइक की, तो इसको कोई टैक्स वगैरह भी देना नहीं पड़ता है। इनकी प्राइवेट बाइक होती है, सिर्फ पेट्रोल डालना है और चलना है, और काम ये पूरा धड़ल्ले से कमर्शियल काम कर रही है, जैसे कि टैक्सी कर रही है। टैक्सी अगर दिन भर में 2000 का काम कर रही है, तो बाइक भी 1500 से लेकर 1800 तक का काम कर रही है जी। पांचवें हमने बात करी है ड्राइवर ने, चौथी मांग है हमारे ड्राइवर आयोग या परिवहन आयोग के माध्यम से ड्राइवर साथियों के साथ हो रहे शोषण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो। जैसे आज की डेट में क्या, अगर ड्राइवर को कहीं भी परेशानी पीड़ित है या उसको दुख दर्द है, वो अगर वो सहायता कहाँ मांगे? अगर पुलिस को करता, पुलिस तो पहले ही तैयार बैठी, आ जा मुर्गा आ जा, क्योंकि उसी को सुनवाई नहीं है। तो जैसे आयोग, महिला आयोग उसका हेल्पलाइन नंबर है, बाल आयोग उसका, हर एक आयोग का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। तो अगर ड्राइवर आयोग बनता है तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाए, और उसके माध्यम से अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, लूटपाट होती है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पुलिस के साथ में एक आयोग की टीम भी उसको सपोर्ट करे ड्राइवर को, ताकि उसका शोषण। आयोग तो होना ही चाहिए। हाँ, आयोग में हेल्पलाइन नंबर भी होनी चाहिए।
ठीक है। पांचवी हमारी मांग थी ड्राइवर का एक्सीडेंट होने पे, ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत होने पर या लूटपाट में मौत होने पर या रिश्तेदार की ऑन ड्यूटी मौत होने पर सरकार की तरफ से कम 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाए। और अगर वह घायल हो जाता है, एक्सीडेंट में अपंग हो जाता है, तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाए और उसके भरण पोषण के लिए कम से कम 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा क्लेम किया और घर के किसी सदस्य को सरकारी खर्चा। तो अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि दिल्ली के अंदर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उसका पूरा खर्चा, ना कि केवल 10-20 हज़ार 50 हज़ार, जितना भी खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार उसको करती है। कौन से उसमें कर रही है ये बताइए, कौन से हॉस्पिटल में? कोई से भी अगर लेंगे ही नहीं, आप अपोलो में चले जाइए, कहीं भी एक्सीडेंट होता है नियरेस्ट किसी भगा देंगे। जी। आपको अगर गरीब आदमी है, अगर पैसे नहीं, आपको इमरजेंसी में जाएंगे, आपको बड़ी अच्छी सुविधा देंगे। क्योंकि मैं एक साथी को लेके गया था, बड़ा अच्छा स्टेशन लाएंगे, सबको अंदर ले जाएंगे, फिर वो सारी चेक करेंगे, फिर कहेंगे वहाँ फीस जमा करो, ये करो, वो कोई कार्ड है आपके पास, कोई गरीबी रेखा वाला कार्ड हो या कोई आधार कार्ड दिखाओ कि भाई मैं दिल्ली का नागरिक नहीं, उससे मान वो नहीं कहता, ये सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी है। वो कोई गरीबी रेखा का कोई कार्ड बनता है, वो कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो कार्ड भी आसानी से नहीं बनता है। वो पहले कार्ड बनवाइए, फिर उसमें फॉर्मेलिटी है, जो भी सुविधाएं वो आपको मिलेंगी। तो वो केवल गरीबी रेखा के लिए? हाँ, वो कुछ चीजें हैं जो सरकार ने एक सिस्टम बना रखा, कैटेगरी तय कर रखी कि कौन कितना इलाज करा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो अमीर से अमीर इलाज करा। हाँ, लेकिन ये सुविधा दी कि इमरजेंसी में अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप हॉस्पिटल जा करके आप तुरंत फर्स्ट एड की सुविधा ले सकते हो, पैसे हों आपके पास। अभी देखो जनता से बात हो रही है तो ये पता चल रहा है कि नाकामी, अगर दिल्ली में हमारे माननीय केजरीवाल साहब भी कहते हैं कि हम अनलिमिटेड फैसिलिटी दे रहे हैं ये अपना हॉस्पिटल की, लेकिन यहाँ पर आपके सामने ही जो हमारे सर बता रहे हैं कि ये सब दिखावा है, ढोंग है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दरवाजे पे रिसीव तो कर लिया जाता है, फर्स्ट एड आपको दे दिया जाता है, लेकिन उससे आगे आपका कोई काम नहीं होता है। पहले आप फीस जमा कीजिए और उसके बाद में आपका इलाज होगा। ये है कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये, तो आप कोई भी चेक कर सकता है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ये देखने को मिला। अच्छा, छठा हमने मांग करी है, ड्राइवर जो है देश का आंतरिक सिपाही है, उसके सम्मान में एक दिन ड्राइवर दिवस होना चाहिए, सरकारी छुट्टी उस दिन सरकारी कैलेंडर में होना चाहिए। जैसे बहुत सारे डे है, हर दिन कोई ना कोई डे होता है, तो ड्राइवर भी एक तरीके से देश का नागरिक और आंतरिक सिपाही है, तो उसके सम्मान में होना चाहिए। सातवीं हमारी डिमांड है, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा जैसे वाहन चलाने वाले साथियों को बेरोजगारी भत्ता में शामिल करा जाए। क्योंकि इनका कोई लिमिट इनकम ऑफ सोर्स फिक्स नहीं है। जैसे कोई जॉब करता है तो उसका फिक्स है कि भाई 30,000 या 40,000 या 25,000 की सैलरी आनी। लेकिन ये जो ड्राइवर है, इनकी कोई नहीं, कभी 30,000 भी कमा सकते हैं, कभी 5,000 भी कमा पाते हैं, कभी 10,000 भी, तो इनकी लिमिटेशन नहीं है। तो इनको बेरोजगारी भत्ता की श्रेणी में लाना चाहिए। ऊपर से हमने मांग करी है, 8वीं मांग करी है हमने, ड्राइवर साथियों को कोई भी बैंक लोन नहीं देता। अगर आप लोन लेने जाओगे तो कहेगा भाई पे स्लिप है, आपका ये GST है, अपना मकान है, तो ये सारी डिमांडें करता है। तो अब अगर हमारे पास 50 लाख का मकान हो तो हम 5 लाख का लोन लेने क्यों जाते? तो हमारी ये मांग है कि ड्राइवर साथियों को उसके लाइसेंस के आधार पर, अगर कमर्शियल लाइसेंस है तो उस लाइसेंस के आधार पर ही जो है कि बैंक उसको लोन दे, जो भी उसके लोन प्रोवाइड की। लाइसेंस ड्राइवर की वो एक आइडेंटिटी है, ये लाइसेंस है, ये ड्राइवर। और 9वीं हमारी मांग है, ड्राइवर साथियों को एक ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि ड्राइवर हमेशा ड्यूटी पे रहता है, कभी टैक्सी नोएडा से गाजियाबाद, कभी हैदराबाद, कभी कहीं, कभी ट्रक है, ट्रक कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे बस चालक हैं, कभी जालंधर, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, तो वो वोट नहीं कर पाते। और जब वोट नहीं कर पाते तो अपनी सरकार नहीं बना पाते, तो दूसरे लोग चुन जाते हैं, वो आकर के फिर हमारा शोषण करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो उनको ऑनलाइन सुविधा, वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, 10वीं हमारी मांग है, डिमांड है, ड्राइवर के रिटायरमेंट के बाद, यानी जब 60 साल की एज हो जाए तो उसको जीवन यापन के लिए एक पेंशन योजना सरकार की तरफ से जारी करी जाए, ताकि उसका जीवन यापन हो सके अच्छी तरीके से, उसका, उसके परिवार का। अच्छा, 11वीं हमारी डिमांड है, ड्राइवर साथियों को ESI कार्ड की सुविधा के दायरे में लाया जाए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का इलाज सुचारू रूप से करवा सकें। क्योंकि आज जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां में जो काम करते हैं, उनको ये सारी सुविधा मिलती है। तो हम भी कहीं ना कहीं कंपनी के माध्यम से काम करें, ओला उबर के माध्यम से, नहीं तो हम पेट्रोल CNG तो डला ही रहे, उसमें तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे ना।
जी। तो कुछ ऐसा सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि ईएसआई कार्ड से ड्राइवर साथियों को जोड़ना चाहिए। नहीं, अगर जैसे मेडिकल खर्चा पूरा ले ही लिया है, जैसे कि आप आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता वो है, एक्सीडेंट वो में था, वो तो एक्सीडेंट अभी ये मान लो, बीमारियों के हाँ, लिए है। ये कोई बीमारी हो जाए परिवार में किसी जी, को क्योंकि बीमारी से, जो सरकार है वो कंफ्यूज ना हो। पहले जो बोला गया था कि एक्सीडेंटल के केस में पूरा उसका जो है खर्चा चाहिए, लेकिन अब जो है वो बीमारियों के लिए, परिवार के लिए, एक्सीडेंट होता है तो बाहर एक आदमी जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन घर में और भी लोग हैं, परिवार हैं, उसके मदर हैं, फादर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक ईएसआई की सुविधा होनी चाहिए ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। जी हाँ। सर। अच्छा, 12वीं हमारी मांग है, डिमांड है, ड्राइवर साथियों के लिए एक राहत कोष का निर्माण किया जाए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जी जी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको तुरंत 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक उसको सहायता करी जाए, बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के। जी हालांकि वो धीरे धीरे उसको वापस भी जमा करना पड़े, ऐसी सुविधा बनाए, हमें फ्री में नहीं दे सरकार से। हमें अगर आज ज़रूरत है 50,000 की तो हमें दे दे सरकार, भले हम उसको रिटर्न भी दे देंगे उसकी जी। समय सीमा के आधार पर। तो एक राहत कोष की डिमांड करी जाए, ये 24 घंटे में सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए अगर आपके लोन की जो फैसिलिटी आपने बोला कि नहीं, लोन मिल तो जाना इंटरेस्ट चाहिए। पे, लोन पे तो इंटरेस्ट लगेगा, वो तो बिना इंटरेस्ट के तो देगा नहीं। लेकिन हमने मांग करी भाई 10-5 हज़ार की, 20 हज़ार की, 50,000 की, कोई तुरंत, और लोन तो तुरंत तो होता नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 10-15 दिन लग महीना लग जाए, जी 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 प्रोसेस वो पूरा होने में। जी जी अब इमरजेंसी आपातकालीन कोई ऐसी सुविधा आ गई, मान लेते मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो रहा है, फिर अचानक नहीं हुआ जी जी तो मैं तो फंस गया, कहाँ जाऊँगा। जी 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 तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक ऐसा रिजर्व फंड होना चाहिए, जी सरकार के माध्यम से बनना चाहिए, जिसको राहत कोष का निर्माण का नाम दे, और उसमें एक तय समय सीमा के अंदर हमें जमा करना हो तो हम जमा भी कर देंगे, हम ले करके उसको खाएंगे नहीं। नहीं, सही बात। तो ये राहत कोष की हमने मांग करी है सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मांग जी। करते हैं। और हमने चौथी मांग करी है, 13वीं मांग करी है, ड्राइवर, कमर्शियल ड्राइवर साथियों को संसद व विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए कम से कम हर एक चुनाव में 25% का आरक्षण दिया जाए। आरक्षण दिया क्योंकि जाए। ड्राइवर की मैं बात करूं तो देश में लगभग 20 से 25 करोड़ की जनसंख्या के आसपास ड्राइवरों की है। जी 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 बहुत बड़ा ट्रेड है पूरे देश में, इसको चलाने, पूरे देश को चलाने के लिए ड्राइवर ही काम करता है। जी जी जी। किसान की फसल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो, दवाइयाँ पहुंचानी हो, दूध पहुंचाना हो, साग ड्राइवर सब्जी, काम कर रहे हैं। कोई भी A to Z, वो जिंदा को पहुंचाना हो, मुर्दा को पहुंचाना हो, लेकिन सरकार सारा। तो इस टाइम आरक्षण खत्म करने के नहीं, पीछे हमने लगी चुनाव है। की बात करी है, जी जी जी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट हर ऑफ हर इंडिया हर फील्ड में वो चाह रही है कि आरक्षण खत्म ही हो, सब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो कोई भी ड्राइवर को आज की डेट में किसी पार्टी ने देखा आपने चुनाव लड़वाते हुए? भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी तो ड्राइवरों ने खड़ी करी, जी जी एक ड्राइवर को टिकट दिया था, बाद में उसका भी काट दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, या कांग्रेस हो, जी जितनी भी क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ओके। मैंने तो नहीं देखा किसी ने भाई ड्राइवर को, इंडिविजुअल ड्राइवर, कोई ऑटो वाला, कोई ई रिक्शा वाला, कोई ट्रक वाला, जी कोई जी बस वाला, कोई ग्रामीण सेवा वाला, कोई टैक्सी वाला, किसी को टिकट दिया हो चुनाव जी में। जी जी। लेकिन क्या एक पार्टी है जो अब की बार बहुत ड्राइवरों को भी टिकट देने जा रही है, और बहुत से जो ड्राइवर हैं वो जो कैपेबल होगा उसके लिए टिकट मिलेगी, और वो चुनाव भी लड़ेंगे, और हो सकता है विधायक भी बने। क्यों सर? बिल्कुल। नहीं, वो तो एक बात की बात है, वो तो हम सरकार हमारी नहीं सुननी है, कोई नहीं सुनना, तो हम तो अपनी लोगों के सरकार पास, 25% नहीं देगी तो पार्टी 100% देने के लिए तैयार तो है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन लोगों से, जो भी जी पार्टी हमें सपोर्ट करे, यहाँ विकलांग, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, यहाँ पर हमारे जो है कि सनातन संस्कृत अच्छा दल, यहाँ जन सहारा पार्टी, जी 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 इनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जी जी तो हम अपना दुखड़ा हर समाज के, हर पार्टी के सामने रो रहे हैं कि जी। हमारा समाज बहुत पीड़ित है, आप लोग हमारी मदद कीजिए, और हमारी अगर ये आप बातें मानेंगे तो हमारा पूरा जो समाज है वो आपके साथ खड़ा होगा। जी बिल्कुल। हम अभी लोग प्रयास करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। और एक दो पॉइंट और रह गए और रह हैं। गए। जी जी हाँ, बताइए। जो अभी मैंने 13 बताए थे, आरक्षण की हमने बात कर ली। हमने 14वीं में बात करी है, देश सेवा करते हुए जान गंवाने वाले ड्राइवर साथियों के सम्मान में एक संग्रहालय खोला जाए। जी बिल्कुल। बहुत, क्योंकि देखिए ड्राइवर सिर्फ ये नहीं कि मैं ऑटो चलाऊं तो मैं ड्राइवर, जो सही एक बात। मिलिट्री में जो ड्राइवर करता है वो भी एक वो भी एक ड्राइवर। ड्राइवर है, तो राइट। वो भी अगर सामान मिलिट्री का ले जाना है, ट्रक चला रहा है, जी कहीं जी मर जी गया, जी जी या कमर्शियल सीढ़ी में ट्रक जी वाला जी है, वो भी ले जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसे इनका सिस्टम बनना चाहिए भाई, ऑन ड्यूटी अगर कोई लूट पाट में मर जाए, मार बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल तो सरकार उसको सम्मान दे। बिल्कुल सम्मान दे। ठीक है। और 15वीं हमने मांग करी है, 16वीं, ट्रांसपोर्टरों के द्वारा जी ड्राइवर साथियों का शोषण ना हो, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। हाँ बिल्कुल क्योंकि सही बात है। सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है जी वो ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ट्रांसपोर्ट। आता जी है जी कि जी कहीं उनकी
माल चोरी हो गया, कहीं गाड़ी चोरी हो गई, कहीं कुछ हो गया तो ड्राइवर के ऊपर डाल देते हैं। जी 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 अब मान लेते हैं अभी कोई सुविधा नहीं है, अभी ड्राइवर दिन रात तो गाड़ी चलाए, सो गया, आंख लग गई, रात को पता उसका डीजल चोरी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो कहीं जाता है। बैटरी अभी चोरी हो कितने भी हम चालक साथियों से मिलते हैं, उनका हाँ। डीजल चोरी हो जाता है। हाँ, तो वो सारा वो ड्राइवर के ऊपर डाल देते, फिर उससे उसकी तनख्वाह काटेंगे, जी और अगर गाड़ी छोड़ देगा तो उसको मारेंगे पीटेंगे। जी 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 तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी समस्याओं को लेकर के जो है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हमारे अवध महासंघ के अध्यक्ष जी भी हमें ज्वाइन करे, डेथ हो गई थी तो उसकी वजह से नहीं आ पाए, अखिलेश शुक्ला जी आ रहे हैं, जी 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 बाकी हमारे साथ बैठे बिल्कुल हुए। सभी चालक साथियों से बता दें कि आज आपके लिए एक भंडार सा खुल गया है। सभी लोग आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे अभी नरेश निषाद जी ने बताया, अभी 15 पॉइंट आपके ऐसे गिना दिए कि अगर ये 15 ही पूरे हो गए तो आपकी लाइफ डन है। और अभी अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है। अभी हम आपसे परिचय कराएंगे। तो सर क्या क्या आप लोग चालक साथियों को देने वाले हैं इसे? हम पहले अपनी अपना पार्टी परिचय। से मैं जय सिंह राजपूत जन सारा पार्टी से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। जी सर। हम अपनी पार्टी से ड्राइवर भाइयों को जी। जो चुनाव लड़ना चाहेगा जी सर। उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, जी पूरा चुनाव का खर्चा देंगे। ओके। ये खर्चा, हाँ, यानी पूरा कि जो- पूरा खर्चा देंगे जी, चुनाव जी, का, पूरा जी। पूरा जो चुनाव की सामग्री होती है, सारा झंडा, बैनर, रोड शो, रैली, सारा कुछ हम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ खजाना मिल गया है अचानक से ही। तो सर आपका मैनिफेस्टो में कुछ है पब्लिक के लिए भी, क्योंकि अगर आप जैसे मैनिफेस्टो हम उसी टाइम डिक्लेयर थोड़ा सा करेंगे। मोटा-मोटी तो अब बता ही अब देंगे, वो क्योंकि इतना तो उसी रटा रहता है देखो, और माइंड में। वो तो नॉर्मल सा है कि शिक्षा का, मेडिकल लाइन का और ये सारी चीज़ हैं, पर वो जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो उसी टाइम हम ऐसा नहीं है डिक्लेयर कि जो करेंगे। अभी आप बताएंगे वो पत्थर की लकीर हो ना जाएगी, पत्थर लेकिन की लकीर नहीं, जो माइंड हम में करेंगे, सारा- जो हम करेंगे वो करके दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अभी जो जनता सुन रही है और सुनेगी तो उसको कुछ ना कुछ तो आपको हाँ, बताना ना ही ना वो पड़ेगा। बताएंगे इन टाइम पर बताएंगे, उसी टाइम बताएंगे। जनता भी सोचेगी कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जैसे हाँ, सारी पार्टियों का होने के बीजेपी बाद या में, कांग्रेस हाँ, की सारी या आम पार्टियों आदमी का पार्टी का जो सबका निचोड़ हमारे पास होगा, ओके ओके। यानी कि उनके मैनिफेस्टो से भी अलग अलग आपका एक होगा और attractive- जनता के लिए ही होगा। जी 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 जनता के लिए ही हाँ। होगा। तो कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे कि अगर बात करें दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 70 विधानसभा सीटों में जो हमारे चालक साथी हैं, ड्राइवर साथी हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस ट्रक जो भी चलाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाइए। क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। कम से कम 100 200 500 आदमियों को जानते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, लेन देन उनका अच्छा है, सभी लोग उनको अच्छा बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन जो आपको ज़रूरत है वो यहाँ से भी मिलने वाला है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जी सर। जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया दिल्ली के अंदर, जी सर। सीएम पद का दावेदार हम उस ऐसे व्यक्ति को घोषित करेंगे जो वाल्मीकि समाज से होगा। जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन लोगों ने यहाँ पर ये भी भेदभाव नहीं रखा है कि तू कौन और मैं कौन। यहाँ पर सिर्फ कैपेबिलिटी के हिसाब से जो अच्छी वोट लाएंगे या लोग उनको अच्छा कहेंगे, उनका नेचर अच्छा होगा, लोगों में सेवा अच्छी करते होंगे, जिनको पब्लिक अच्छा बोलेगी। ऐसा नहीं कि ये अच्छा बोले या उनके घर वाले अच्छा बोले, जिनको पब्लिक अच्छा बोले कि ये अच्छा है, उसी को सीट भी दी जाएगी। हाँ जी, तो पूरे पूरे 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़वाएंगे। कुछ अपने क्षेत्र बताएंगे कि इन क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली के 70 की 70 विधानसभा पे लड़ेंगे। 70 के 70। हाँ। अभी इससे पहले आप लोगों ने दिल्ली में कोई चुनाव लड़ा? ना दिल्ली में नहीं लड़ा, पहला चुनाव होगा हमारा। अच्छा, और हमने राजस्थान में लड़ा था। जी जी जी। वो उस टाइम पे चुनाव चिन्ह हमारे को नहीं मिला कितनी था। पुरानी ये पार्टी आपकी हो? ये 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका। रजिस्ट्रेशन कहाँ से है? दिल्ली से हुआ ना? जी। तो जन सहारा पार्टी से आपने बात कर ली है। अभी हम आपको और भी लोगों से बात कराएंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं। नमस्ते मैम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमारी शुक्ला है। मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी और समाज में जो सबसे कमज़ोर कड़ी, जी 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 बिल्कुल। चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, चाहे किन्नर हो, जी। चाहे विकलांग हो, जी। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी पार्टी शुरू से कर रही है। जी जी और आज तो अच्छी पोजीशन है विकलांगों की। आज हर पार्टियां उनको पूछ रही हैं, कोई पोस्ट बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। विकलांगों के लिए तो काम होने लगे, किन्नरों के लिए भी होने लगे, थोड़ी थोड़ा, अभी पूरी तरह से नहीं। पर मुझे बहुत तकलीफ होती है जो आज निषाद भाई साहब, नरेश जी की बातें सुनी ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्राइवरों की बहुत दयनीय दशा है, बहुत
बहुत दयनीय दशा है। कारण है कि वो हथियार परिवार वाले हैं, वो काम करके सवारियों को टाइम से पहुंचाना लेना सब करते थे। आज जो बाहर की कंपनियां आ गई ना, उससे ना इनका रोजगार खत्म, इनके घर में रोटी रोजी नहीं है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और ये सरकारों ने, हम कहते हैं जब हमारे देश के लोग भूखे हैं तो विदेश की कंपनियां हमारे देश में कैसे काम कर सकती हैं। आप एक वो बनाइए, टाइमलाइन बनाइए, एक सिस्टम बनाइए कि इस सिस्टम में जो हमारे देश के, पहले हमारे देश के लोगों ड्राइवर को काम मिलेगा। एक इनकी भी एक ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए कि इतना अगर 50% इनको काम मिलेगा तो विदेश की 50% काम करेगी। एक सिस्टम बनाना चाहिए। आपने ओला बोल लिया, उबर बोल लिया, सब दुनिया भर की कंपनियां डाल दी, और हमारे जो ऑटो खरीद के लाते हैं या किसी के ऑटो चलाते हैं, उनके घर में 500 रुपए रोज के नहीं जा रहे, हाथ पे हाथ धर के हाथ। तो ये एक वाकई दयनीय दशा है, और ये पिछले 10 सालों से हुआ है। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब से ये सरकार है, जिनको तमीज नहीं सरकार चलाने की। हकीकत ये है, जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठे हैं देश प्रदेश, हर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं और जो कहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे, इन्हें देश चलाने का तजुर्बा नहीं है। पहले देश चलता नहीं था क्या? पहले भी तो काम होते थे। दिल्ली स्वर्ग लगती थी। 1 रुपए डालिए, आपको दिल्ली में अगर पैसा गिर जाता था तो आपको वो 1 रुपया दिख जाता था। आज तो आप आदमी गिर जाए वो भी नहीं दिखेगा। ये पोजीशन है दिल्ली की। इतना गंदी दिल्ली हो गई है। ये पहले तो नहीं थी ना, 10 साल पहले तो नहीं थी इतनी गंदी। अभी आप देखिए दिल्ली में रोडों की दशा, हर क्षेत्र में जिधर भी निकल जाइए इतनी स्मेल आती है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है भैया हम यूपी भाग जाए, ज्यादा अच्छा है, मेरा कानपुर ज्यादा सुंदर है दिल्ली से। हकीकत ये है, ये दशा हो गई दिल्ली की। तो दिल्ली भी बदलनी चाहिए, और उसके बदलने के लिए हम लोग हैं, छोटी छोटी पार्टियां मिल करके सारे रोड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, एक ईंट हम इकट्ठे कर रहे हैं, हम जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, हम सरकार चलाएंगे। ये सरकार चलाने की योग्य नहीं है। इन्हें तकलीफ जनता की नहीं दिखती। इन्हें आज वो महंगाई है। आज आप ड्राइवर तो छोड़िए, जो आदमी 20-30 हजार कमा रहा सरकारी भी, उसकी भी फंड, दुनिया भर की गिफ्ट सबकी रुकी पड़ी है, पैसा नहीं मिल रहा। महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा कहीं भी, बस केंद्र के बढ़ रहा है, बाकी राज्य के सब ऐसे ही रो रहे हैं। सबकी बुरी दशा। जो पेंशन धारक है, क्या क्या मैं बताऊं, जो पेंशन धारक है उसकी क्या दशा है कि जो पेंशन 10 साल पहले थी, महंगाई तो तुमने दुगना कर दी, और पेंशन वही दे रहे हो तुम। ये कर रहे हैं सरकारी। जो लोग रिटायर हुए हैं या रिटायर के बाद उनके पति नहीं तो पत्नी को मिल रही है, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो रिटायर हो गए हैं, अब उनके पति नहीं है तो पत्नी को मिल रही है। तो महंगाई भत्ता 1 रुपए नहीं लगा, 10 साल से 1 रुपए नहीं लगा, सब वही सेम मिल रहा है, सब वही मिल रहा सेम। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे देश चलता है? बिल्कुल। पहले अगर तो ऐसे नहीं था। पहले तो सबको इनको भी हक मिलता था, ये अच्छे खासे। अभी 400 रुपए हम दे के आए यहाँ तक, और तब भी ये समझे तब भी उनका पूरा नहीं, क्योंकि इतना लंबा जाम, कितना पैसा लगा होगा। हमें लगा हाय राम, ड्राइवर ने हमें लूट लिया। हमने तो यही सोचा। प्लीज नेवर माइंड, अब सोचिएगा नहीं। पर ये हकीकत ये कि वो चला के आया, रुकते 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 कितना उसके सीएनजी खर्च हुई होगी। मान लो चलो डीजल से नहीं, सीएनजी सही, पर कितनी लग गई होगी? उसे क्या मिला होगा? 100 रुपए या 150 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं बचत हुई होगी। और वो पता है 2.5 घंटे इधर बर्बाद किया, 2.5 घंटे वापस जाएगा। भले चलो मिल जाए, सवारी मिल जाएगी। पर एक बात बता रहे हैं कि क्या दशा है, हकीकत है। तो भाई साहब, मैं आपके साथ हूँ। आपके संगठन जो आपने गठबंधन बनाया ड्राइवरों का, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जरूरत होगी, आपके आंदोलन में, आपके हक के लिए, अधिकार के लिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, कंधे में कंधा। जब याद करोगे तब दीदी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो अभी जैसे आपने सुना, सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत है, और राष्ट्रीय गठबंधन मंच के द्वारा यहाँ पर सभी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, जो संगठन है उनको भी जोड़ा जा रहा है, और एक महासंगठन की तैयारी की जा रही है।